कोशिश जब तक करें जब तक परिणाम ना मिल जाए, क्योंकि ये दुनिया परिणाम को सलाम करती है, ना कि हमारी कोशिश और मेहनत को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। आज फिर से मिल रही हूँ आपको एक प्यारी सी सुबह के साथ। लेकिन आज जो है मुझे उठने में बहुत ही लेट हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत कल रात से ख़राब है। और जो है उठ तो मैं गई और अभी उठी थी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, फीवर था। तो मैंने जो है सोचा कि पहले एक कप चाय बना के पहले खाती हूँ दवाई, फिर आगे के कामों में लगूंगी। क्योंकि अगर तबीयत नहीं बिल्कुल सही रही तो फिर बच्चे क्या खाएंगे और हस्बैंड क्या खा के जाएंगे। इसलिए तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चाय पी के अपना ब्रश मैं कर चुकी थी। उसके बाद आ गई थी चाय चढ़ाने। पहले मैंने अपने लिए एक ग्रीन टी बनाई, उसके बाद मैं जो है अब बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी है, ताकि अगर मुझे कोई दिक्कत लगे तो फिर ये ना हो कि चाय मिली नहीं। उठते ही उन्हें चाय या कुछ चाहिए होता। मैंने रात में तबीयत नहीं सही थी तो दही नहीं जमा पाया था, तो फिर अगर उन्हें दही नहीं मिला तो उनको फिर चाय चाहिए होती है। इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी पहले ही। फिर मैं बैठ के इत्मीनान से यहाँ पे थोड़ी देर पीऊँगी चाय। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, मॉप से पोछा लगा दिया था जहाँ जहाँ। अभी उधर बिस्तर सारा लगा हुआ है उस रूम में, केवल इधर और इस वाले रूम में मैंने लगाया। नीचे हल्की सी झाड़ू, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। मैंने पहले खोला, मैं सोचा कि नीचे धुलाई वगैरह कर दूँगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तबीयत बहुत ही अस्वस्थ लग रही है, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा हल्का फुल्का ऐसे कर दो, बाकी देखा जाएगा। फिर इस वाले रूम में सारे ही बिस्तर हट गए थे। कूलर मैंने पीछे हटाया तो पानी भरा हुआ था इसमें, तो वो गया पलट इससे। तो फिर मैंने एक बाल्टी और पानी डाल के मैंने सोचा धुलाई ही कर डालो। फिर क्या हुआ, पूरा ही हो गया। फिर अंश चिल्ला रहा था कि मम्मा जब आपकी तबीयत नहीं सही है तो धुलाई करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने कहा पानी फैल गया था तो उसको साफ़ तो करना ही करना था ना, इस वजह से मैंने कर लिया। तो फिर उधर मैंने पोछा ओछा मतलब ऐसे ही कर दिया, वाइपर वगैरह खींच दिया। उसके बाद मैं फिर से हाथ पैर मुँह धुल के आ गई। दवाई खा ली थी मैंने सोचा पहले नाश्ता बनाती हूँ, बाद में नहाऊंगी जाके, क्योंकि थोड़े कपड़े भी हैं। हिम्मत हुई तो धुलूँगी, नहीं हिम्मत हुई तो फिर लगा दूँगी नेक्स्ट डे या शाम को, जब भी मतलब तबीयत सही लगेगी तब मैं लगा दूँगी उसको, मतलब कपड़ों को धुल दूँगी। इधर ये जो है मैंने चुकंदर के साथ में थोड़े से लहसुन की कलियाँ, चुकंदर वगैरह पीस लिया था। उसके बाद मैंने सोचा नाश्ते में चुकंदर की पूड़ी और रायता बना दूँगी खीरे का, ये लोग खा लेंगे। अगर नहीं भी कुछ बन पाया तो इतना हैवी ये नाश्ता है कि आपका आराम से दोपहर तक निपट जाएगा आराम से। तो फिर इसमें जो है मैंने चुकंदर पीस लिया, तो उसके बाद इसमें डाली थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग आटे में, और जो है नमक मसाले वाला जो मैं बना के रखती हूँ। इसको डालने के बाद में कोई भी मसाला डालने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी खाली भी इसकी अगर इस मसाले की कचौड़ी या पराठे बनाए तो बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको पीस के रख लेती हूँ 2 डब्बे तक की। 1 डब्बे खाने के लिए रहता है, 1 डब्बा इसमें जो मैं सब्जी और आटे की कचौड़ी या पराठे में यूज करती हूँ, वो अलग मेरा रहता है। फिर मैंने अच्छे से इसको मिला लिया, तो उसके बाद अच्छा सा डो बना दिया है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा डो बन के तैयार हो गया। उसके बाद में जो है इसको साइड लगा दिया। मैंने तुरंत ही सेटअप तैयार किया। मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि चिड़िया जो है नीचे पानी डाल के आई थी थोड़ा सा पेड़ों में, तो चिड़िया नहा रही थी। तो हंस बोला मम्मा इधर देखो, आपकी तबीयत अभी सही हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या है, बोला देखो चिड़िया नहा रही, पत्ते पे जो पानी है उस पर नहा रही बैठ के। वाकई में जैसे मैंने देखा तो थोड़ा सा आनंद आया, मन को थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन अंदरूनी तबीयत जब ख़राब होती है, मन अस्वस्थ होता है या तबीयत ख़राब होती, तो फिर कुछ भी हो ठीक नहीं लगता है ज़्यादा। इधर जो है मैंने हाथों हाथ कचौड़ी बेल के, मैंने सोचा कचौड़ी बेल के निकाल ही दे रही हूँ। चाय मेरी बन गई थी और जो है मैंने कहा आप लोग नहाओ बारी बारी से, मैं बाद में नहाती हूँ। इनके जितने भी कपड़े उपड़े होंगे, हिम्मत होगी तो फिर धुल दूँगी, नहीं हिम्मत होगी तो फिर लगा ही दूँगी ऐसे ही। तो फिर इधर जो है मैंने
ऐसे ही कचौड़ी लगा दी। और लड्डू के लिए रखी है मिठाई, और जो है मेवा भी थोड़ा पाक के रखा था वो वाला है, और जो है फल भी है, तो लड्डू गोपाल को उसी का भोग लगा दिया जाएगा। इधर अच्छे से पूड़ी कचौड़ी जो निकाल रही थी, फिर मैंने रायते में लगे हाथों छौंक भी लगा दिया खीरे का रायता बनाने के लिए। बस ये भी रायता तैयार है और कचौड़ियाँ तैयार हैं। बस इतना रहेगा आज नाश्ते में। आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठी हुई, तब भी मेरी तबीयत सही नहीं है, बिल्कुल भी लग रही है। लेकिन मैंने शायद इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी आप गलती कभी मत करना। जानबूझ के हमसे समझ लीजिए ये गलती हो गई, या समझिए बिना जाने हो गई। थोड़ी सी लापरवाही में मुझे बहुत ही दिक्कत हुई है। इधर जो है अंश ने बनाया था, दोपहर का टाइम था, लमसम 2:30 बजा हुआ था, तब बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। फिर पहले लड्डू गोपाल को पिलाया, फिर मुझे देने गया। बोला मम्मा जो है आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। लमसम 2:45 हो भी रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। मैं लेटी ही थी ऐसे ही करके, फिर मैं उठी, थोड़े से आलू वगैरह काटे। उसके बाद में मैंने सोचा तहरी बना देती हूँ, क्योंकि जितना भी फिर ज़्यादा बनाओ ना, उतने ही बर्तन किचन साफ़ होना काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। सुबह का मैंने ऐसे करके रखा था, अभी टब में मेरे ऐसे ही बर्तन रखे हुए हैं। बहुत ही वीकनेस लग रही थी, लेकिन अंश ने कॉफ़ी जब पिलाई तो थोड़ा सा वो लगा। उसके बाद में मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए सबके लिए जो है तहरी अच्छी सी बना दी। बस यही सब लोग खाएंगे पिएंगे। उसके बाद जो है मैं अपना आगे का जो भी है दवाई वगैरह दोपहर वाला जो है वो खाऊंगी, क्योंकि तबीयत जितना जल्दी सही होगी उतना जल्दी मैं अपनी फैमिली को, मैं अपने घर के कामों को, अपने आप को टाइम दे पाऊंगी, और अच्छे से अपना और फैमिली का और घर के कामों को अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। तो सबसे बड़ी मैंने जो गलती की है, आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। इतना पछतावा हो रहा है मुझे, और पूछिए नहीं, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं इस चीज़ से मुझे, कि मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ जो मैंने किया वो आप कभी भी मत करना। इधर जो है थोड़ा पुदीना सुखाने को रखा था मैंने, क्योंकि हरा वाला रखा था वो कभी रुकता नहीं है, कभी रुक जाता, कभी नहीं ज़्यादा दिन रुकता, तो फिर इसको सुखा लेती हूँ। सुखा के मैश करके एक डिब्बे में भर लेती हूँ। तो कभी भी किसी चीज़ में पुदीने की ज़रूरत पड़ती है, चटनी हो या किसी और चीज़ में, तो उसमें क्रश करके हल्का सा डाल देती हूँ, और वही वाला स्वाद आने लगता है चटनी वगैरह में। तो इसमें पूरा डिब्बा ही फुल था, लेकिन मेरे पास इस समय ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ था। उस दिन मैंने जो है काफ़ी चीज़ें बनाई, चटनी बनाती हूँ तब भी यूज़ करती हूँ। तो इधर जितना था उतना मैंने जो है करके रख लिया। उसके बाद और मंगाऊंगी तो फिर और बना लूँगी। इधर जो मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको। रात में मैंने दवाई ववाई खाई थी, फीवर उतर गया था, फीवर बराबर आ रहा था, तो फिर फीवर उतर गया, थोड़ा सा लूज मोशन के साथ में पेट में दर्द भी थी। तो इसी की वजह से, शायद गर्मी की वजह से मेरे ये सभी दिक्कतें हुई हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई। उसके बाद में थोड़ा सा आराम मिली थी, तो मैं रात में नहाई थी, नहा के पूजा वूजा की थी। उसके बाद में मैं जो है मॉर्निंग में उठी हूँ फिर से। उसके बाद में मैं सबसे पहले जो है खाने की तैयारी यानी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ में खाना और नाश्ता एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि तबीयत सही नहीं है ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे ये लगता है ना, ज़रा से भी मेरी तबीयत सही होती है, दवाई खाती हूँ, मैं तुरंत अपने कामों में वैसे ही लग जाती हूँ। क्या मैं अपने घर पे, क्या मैं जॉइंट फैमिली में जब ससुराल में रहती थी तब भी मेरी यही हैबिट थी कि आराम अगर मुझे ज़रा सा मिला तो फिर आगे कामों में मैं लग जाती थी। जब तक बिल्कुल हताश नहीं हो जाती थी तब तक मैं नहीं कामों को मतलब करना छोड़ती थी, बराबर करती रहती थी। वही हाल मेरा यहाँ भी है। जैसे ही थोड़ा सा आराम मिला, अभी मैंने दवाई खाई थी तो मुझे आराम है, तो मैंने हेयर वॉश भी आज कर लिए थोड़ा सा, क्योंकि आज है संडे और जो है डेट है 16 जून। इधर जो है सुबह में नाश्ता वास्ता बना दिया था। उसके बाद हस्बैंड जब गए थे ना, तो इतनी विशेष धूप नहीं थी, तो मैंने जो है क्या किया, नीचे पेड़ों में पानी नहीं पड़ा था। जैसे पेड़ों में पानी नहीं पड़ा था तो मैं जो है उनको देने लगी पेड़ों को पानी। मुझे सूखे हल्की हल्की सी क्यारी सूखी हुए या गमले सूखे हों तो तुरंत ही मेरा मन करता जल्दी से पेड़ों को पानी दे दो, क्योंकि जो है अगर सूख गए तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं कितना भी समय हो पेड़ों को पानी देने लगती हूँ। इधर जो है
कायदे से जो है हर एक गमलों में अच्छे से पानी भरे दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर तक जब प्रचंड वाली धूप होगी तो ये झेल ले जाएंगे थोड़ा सा धूप को, क्योंकि जो है जब मतलब मिट्टी में नमी रहती है तो इतनी जल्दी पौधे नहीं मुरझाते हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी नहीं मिला इन्हें तो फिर ये मुरझा जाएंगे। मैं नहा के सुबह टी शर्ट ही पहन लेती हूँ, लोअर ही, क्योंकि अगर गंदा गंदा हो गया दोबारा मैंने नहाया तब तो फिर चेंज करती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही दोपहर पर रहती हूँ। अगर कोई आ जाता है तो फिर सूट वगैरह पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही पूरा टाइम रहना है। रात में फिर वही पूजा के टाइम में कपड़े चेंज वगैरह कर लेती हूँ। इधर जो है थोड़ा सा किचन का काम पड़ा हुआ था, मैंने सोचा सबसे पहले इसको निपटाती हूँ। ये कॉर्नर मैंने जो साइड में थोड़ा सा चेंज किया था, लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। हल्का सा जैसा भी अरेंज कर पाती हूँ अपने किचन को वैसा ही कर लेती हूँ। इधर जो है मैंने सोचा बर्तन पहले लगा देती हूँ, फिर जो है गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो है काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया। थोड़े से बर्तन थे एक्स्ट्रा वाले जो खाली थे, बर्तन खाली किए थे खाने वाने के, वो सब मैंने जो है भिंडी पराठे आज बने हैं मेरे यहाँ। थोड़ी सी रोटी मैंने बना ली थी और दही रखा हुआ था, सारा यही मैनेज हुआ है। जैसी तबीयत होती है वैसा ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि जो अगर ज़्यादा मतलब तबीयत सही होती है तो फिर मैं अलग अलग वैरायटी की सबकी डिमांड में खाना बना देती हूँ, जो जिसको पसंद होता है। जब तबीयत नहीं सही होती तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर काम को मैनेज करती हूँ। अच्छे से गैस स्टोव को साफ़ कर दिया, तो उसके बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। अगर ज़रा सा भी एक आटे का कड़ भी रह जाता है, दाना भी रह जाता है आटे का, तो फिर चींटियाँ पता नहीं कहाँ से भाग के चली आती हैं, पता भी नहीं चलता। फिर एक तो आएगी, फिर साथ में रेला पूरा ले के पूरा निमंत्रण दे के सारी चींटियाँ चली आती हैं, तो फिर वो रहता है। इसीलिए जब भी पोछा लगाती हूँ हींग के पानी से लगाती हूँ। डिटॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से मैं डिटॉल नहीं किचन में यूज करती हूँ। अगर करूँ तो शायद ही चींटियाँ आएँ, विशेष तो कायदे से साफ़ कर देती हूँ तो चींटी नहीं आती हैं। इधर जो अच्छे से जो भी बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे उनको भी धुल धुला के लगा दूँगी प्लेस पे, सुबह वाला काम हो जाएगा ख़त्म। इतना मैंने काम किया है तो फिर वैसे ही हालत फिर से पस्त लगने लगी है, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर वही है कि अब जाऊंगी। अभी सुबह वाली तो दवाई खा चुकी हूँ, जितनी ताकत थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा काम सुबह वाला फिनिश कर लिया। हुआ ऐसा कि मैंने जो है आज दोपहर में दवाई खा ली थी, उसके बाद में मुझे इस कदर रिएक्शन करी है दवाई, पूरी मेरी बॉडी में इस तरीके के स्पॉट पड़े, इतनी जलन इतनी दर्द, पूरा मेरा पैर सूज गया, चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। ये है दोपहर का टाइम 16 तारीख का, और इसके चक्कर में मुझे फीवर भी बहुत तेज आ गया था। इसीलिए मैंने बोला है ये हुआ ऐसे, क्योंकि ये जो है मैंने दवाई मंगाई मेडिकल स्टोर से, वो मैंने खा ली, उसकी वजह से मुझे इतना दिक्कतें हो गई। ज़रा से अगर मैं चली जाती डॉक्टर के यहाँ तो शायद ही इतनी दिक्कत होती। तो फिर जो मैंने गलती करी है वो आप कभी भी गलती मत करना, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के ही अपनी दवाई वगैरह लेना। बस यही रहा आज का वीडियो। मिलूंगे अगले ब्लॉग में आपको नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।